झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय झा जिंदाबाद। जमशेदपुर अपना सीट है, क्या तैयारी है, किस तरह की आपको? देखिए, अभी संजय झा जी जो हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको विस्तार से बताया। अब हरियाणा के बाद झारखंड में चुनाव हो रहा है और हरियाणा के चुनाव ने जो जितने प्रेडिक्शंस थे सारे प्रेडिक्शंस को फेल कर दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार वहां एनडीए की बनी। और झारखंड में भी जितने तरह के आकलन किए जा रहे हैं वो सभी आकलन फेल हो, क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि आज की तारीख में भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हरियाणा का चुनाव एकमात्र नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हुआ। और वहां के विकास का, जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थिति दूसरी है और जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हारना नहीं है, वहां भी जीती है एनडीए। और भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा के चुनाव में जितने सीटें आई थी उसमें सीट भी बढ़ी और वोट का प्रतिशत भी बढ़ा। कांग्रेस वहां साफ हो गई, कांग्रेस वहां साफ हो गई। झारखंड में उसी तरह का समीकरण है। तो इसलिए झारखंड में भी सरकार एनडीए की बनेगी और जो तमाड़ का क्षेत्र है वो सुरक्षित क्षेत्र है। और राजा पीटर साहब जो हम लोगों के उम्मीदवार हैं, ये पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और हम लोगों के पुराने साथी और सहयोगी रहे हैं। तो फिर से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार का जो मॉडल है हम लोगों का, जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार जी का मॉडल जो काम करने का रहा है, नीतीश कुमार जी ने बिहार में समाज के हर तबके, गरीब, अमीर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी वर्गों के लिए एक समान काम किया। इसलिए आज नीतीश कुमार जी बिहार के जन जन में प्रिय नेता हैं। और वो मॉडल जो नीतीश मॉडल है बिहार का, उस मॉडल को लेकर राजा पीटर साहब तमाड़ में जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों के बीच में नीतीश कुमार जी के मॉडल को लेकर ये काम करेंगे। यहाँ के लोग किसान हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ के किसान हैं और किसानों के हित में जो भी संभव होगा ये करेंगे। यहाँ दूध उत्पादन भी होता है, यहाँ टमाटर की खेती भी होती है। उन सभी के किसानों को मार्केट की सुविधा उपलब्ध उनके दरवाजे पर हो जाए, यह सुनिश्चित करेंगे। ये सारा काम ये करेंगे। किसानों के घर से दूध का कलेक्शन हो, दूध का कलेक्शन करके उनको समय पर सप्ताह में भुगतान हो जाए, हर सप्ताह भुगतान हो जाए, तो इससे बड़ा और किसानों के हित में क्या हो सकता है। तो राजा पीटर साहब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और जो नीतीश मॉडल है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का मॉडल है, उस विकास के मॉडल को लेके आगे बढ़ेंगे।
झारखंड सरकार महिला सम्मान योजना को 1000 से बढ़ाकर 25,000 किया है, उस पर क्या कहना चाहिए? कौन 5 वर्षों तक किसने रोका था? हम लोगों ने मना किया था क्या कि 5 साल तक मत करिए? 5 साल तक कहाँ थे? तो 5 साल तक तो आज जितना तरह का घोटाला निकल रहा है, तो 5 साल तक तो घोटाला करने में लगे हुए थे। अब जब चुनाव का टाइम आ गया, ये भोज के हम लोग के यहाँ एक कहावत है बिहार में कि भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोपा जाता है। वो भोज में उस कोहड़ा का उपयोग नहीं हो सकेगा, तो इसलिए चुनाव जब घोषित हो गया तो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है ये सारी योजनाएं फिर से चुनाव के बाद ये बंद होंगी और ये बंद करेंगे। तो इसलिए ये सब आंख में धूल झोंकने वाला काम। सर, एनडीए के कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि यहाँ मैदान में है। सर, क्या लगता है झारखंड के एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए इतने मुख्यमंत्री की जरूरत है? कोई मुख्यमंत्री को हराने के लिए कई मुख्यमंत्रियों की क्या जरूरत है? वो तो अपने करनी से हारेंगे। जस करनी तस हो गई ताता, नरक जात है क्यों पछताता। आज हम और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी, हमारे बिहार के मंत्री श्रवण कुमार जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद खीरू महतो जी, हम सब लोग राजा पीटर जी के लिए कृष्ण कुमार पातर, गोपाल कृष्ण पातर, और जिनका छाप है सिलेंडर छाप, उनके चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। ये एनडीए के प्रत्याशी हैं। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के का विशेष आशीर्वाद इनके ऊपर है। अब उन्होंने ही चॉइस किया इनको कि जब सीट तमार आया जदयू के खाते में, तो मुख्यमंत्री जी का चॉइस था कि क्योंकि हमारे पुराने साथी रहे हैं, पहले भी विधायक और मंत्री रहे हैं जदयू से, तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया और उनको बुला करके उनको टिकट दिया। इन्हीं के चुनाव प्रचार में आया है। कल शाम से हम लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोग को जो दिख रहा है, लग रहा है, अब धीरे धीरे तो चुनाव प्रचार की स्थिति बनती जा रही है, जो उसमें दिख रहा है कि अब एक तरफा चुनाव एनडीए के पक्ष में है। हम लोग भी 2 सीट लड़ रहे हैं, वो सीट जीतेंगे, और सामने में विपक्ष अब बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोकसभा के चुनाव में जरूर थोड़ा कन्फ्यूजन करने की स्थिति हुई थी, संविधान और क्या क्या लेकर के। अब वो हरियाणा के रिजल्ट के बाद वो सारा विषय अब खत्म हो गया। अब 5 साल जो यहाँ सरकार जो लोग चलाया है, उन पर जिस तरह का आरोप रहा है, तो लोग यहाँ चेंज चाहता है। तो उसी में हमको लगता है एनडीए की सरकार, जब रिजल्ट 23 को आएगा, यहाँ एनडीए की सरकार है। सर, ट्राइबल सीट है और आपकी पार्टी मूलतः बिहार के लिए जानी जाती है। सर, कितना विश्वास मिलेगा? पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी यहाँ भी, हमारे पहले ललन बाबू बता रहे थे कि हमारे 6 मंत्री यहाँ होते थे और कितने हमारे विधायक होते थे। बिहार झारखंड तो एक ही है ना, विचार से, व्यवहार से, राज्य अलग अलग है, लेकिन लोग तो एक ही है, भावना एक ही तरह की है। इसलिए पार्टी का हमेशा आधार रहा है यहाँ पर। तमार में तो एक बड़ा आधार हमारे पार्टी का जो मूल वोट है, उसका एक बड़ा आधार तमार में है। अब इसलिए मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है, श्रवण जी को बैठा दिया है जो हमारे मंत्री हैं यहाँ पर, कि वहाँ चुनाव जिता के लेके आना है। काफी जोर लगाए हुए हैं सर आप लोग, क्या लगता है कि झारखंड में सरकार एनडीए की बनेगी? 100%। हरियाणा में कैसे लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे, एग्जिट पोल वाले चैनल में बैठकर क्या बोल रहे थे, तो क्या रिजल्ट निकला। और यहाँ पर तो एनडीए के पक्ष में लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। यहाँ कुछ सीटों को छोड़ दीजिए, वहाँ भी स्थिति अच्छी रहेगी, लोकसभा में भी अच्छा रहा। वही रिप्लिकेट आपको विधानसभा में होगा, और बड़े मार्जिन से एनडीए की सरकार, जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर बनेगा। 5 साल में यहाँ कुछ बहुत हुआ नहीं। झारखंड की सरकार कुछ कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच काफी, ये जनता बहुत समझदार है। चुनाव से 1 महीना पहले कोई योजना लेके आते हैं, यही अगर था तो आप 5 साल में क्यों नहीं लेकर आए? अगर आपको मन में इससे एनडीए भी तो कहीं न कहीं सशंकित दिखती है, और लोगों दीदी योजना सशंकित दिखेगी। एनडीए की सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो विशेष ध्यान रखेगी झारखंड का। झारखंड के लोग ये भी जानते हैं। पहले से ही मैं कहता रहा हूँ
कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में 90% लोग खेती आधारित जीवन जीते हैं और मैंने पहले ये घोषणा किया था कि पावर ग्रिड ला करके दूंगा। तो इसके पीछे एक रीज़न था कि पावर ग्रिड से यहाँ का जीवन स्तर जो है उसको ऊंचा उठाने का मकसद मेरा रहा और आज जो स्थापित है। अब मैंने घोषणा किया, आम जनता से कमिटमेंट किया है कि हर खेत में पानी पहुँचाएंगे और पानी के बाद हमारा खेत जो उत्पादन करेगा, चाहे सब्जी हो चाहे धान हो, इन चीज़ों को मार्केट देने की बात है। दूध जो है यहाँ पर लोग उत्पादन करते हैं तो इनको मार्केट देने की बात है। हमारे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने भी कहा आदरणीय कि किसानों को यदि मार्केट मिल जाए तो निश्चित रूप से आर्थिक संपन्नता आएगी। हमारे यहाँ पर ही और भी जो वन उपज है उनको मार्केट दिलाने का हम व्यवस्था करेंगे ताकि यहाँ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, महिलाओं का जो यहाँ से पलायन होता है, वो पलायन रुके और हमारा झारखंड, बिहार और झारखंड एक साथ रहने की वजह से जो समानता बनी हुई है उस समानता को निभाते हुए हम लोग यहाँ समुचित विकास करके पलायन को रोकेंगे और झारखंड के गर्भ में जो अमीरी है उसे हम गोद में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि झारखंड और झारखंड के लोगों को हर जगह सम्मान मिले और सम्मानित होकर के वो जिए। चुनाव में बस 10 दिन बचे जी, कौन कौन से स्टार प्रचारक तमाड़ की धरती पे आएंगे? सारे स्टार ही हैं, हर किसी के पास एक विज़न है। जितने भी जनता दल यूनाइटेड में हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी से लेकर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे लोग क्रिएटिव माइंडेड हैं और जनता को आगे बढ़ाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए सारे लोग स्टार प्रचारक ही है। वक्त आएगा, समय की आवश्यकता का अनुसार ही स्टार प्रचारक होता रहेगा। ललन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जदयू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।